नवरात्रि में प्रथम पूजा तो माता शैलपुत्री की होती है, किंतु इनसे जुड़ी कथा तो अब भी शेष थी राजा देवोदास। उधर प्रजापति दक्ष नंदी एवं अन्य गणों के साथ अब कुछ अनुचित करने जा रहे थे। जाओ, मैं तुम सभी को श्राप देता हूँ। तुम सभी वेद से बहिष्कृत रहोगे। वेद के मार्ग से भ्रष्ट और ऋषि मुनियों द्वारा त्यागे जाओगे। तुम सभी हड्डियों का आभूषण धारण कर मदिरापान में व्यस्त रहो। ये सभी गणों को मेरा श्राप। ये तीव्र वायु प्रवाह, ये प्रचंड ध्वनि, ऐसा अंधकार, ये सब क्या हो रहा है? दुष्ट दक्ष प्रजापति, आपने आज सिद्ध कर दिया कि आपको शिव तत्व का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। प्रजापति दक्ष, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके इसी अहंकार के कारण एक दिवस ऐसा भी होगा कि आपके शरीर पर आपका शीश नहीं, अज का शीश होगा। 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 जो धर्म का पालन ही नहीं करते, वो श्राप दे भी तो क्या है, उसका श्राप फलित ही नहीं होगा। प्रजापति दक्ष, आप अपने अहंकार की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं और अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तत्पर हो जाइए। नंदी, 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 प्रजापति दक्ष और नंदी के इस व्यवहार के कारण तो महादेव का क्रोध अपने चरम पर होगा ना? फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? महादेव तो स्वयं परम ब्रह्म है, अनादि हैं, अनंत हैं और किसी भी शाप से परे। इसलिए जो उनका है, कोई शाप देकर उस वस्तु आदि से उन्हें कैसे वंचित कर सकता है? आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं महाराज देवदास। सत्य तो ये है कि आपको पिताश्री की महिमा और उनके विषय में सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आपने उन्हें उनकी काशी और हमारी माता से दूर कर दिया। माता, यही तो विडंबना है कि कभी कभी ऐसे महाज्ञानी व्यक्ति भी भूल कर बैठते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति ने की। स्वयं परम ज्ञानी होते हुए भी दंभ और अहंकार के मद में उन्हें सर्वोच्च होने की भ्रांति हो गई थी और उन्होंने तो ये भी मान लिया था कि वो तो ईश्वर से भी ऊंचे पद पर स्थापित है। और इसी भ्रम के कारण एक ऐसी घटना घटित हुई जिसका बहुत भीषण परिणाम हुआ। शांत हो जाओ सभी। मुझे आतंकित करेंगे इन अघोरी के गण। महादेव ने गणों को रोककर उचित ही किया। नंदी, तुम तो परम ज्ञानी हो, इसलिए तुम्हें तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे ज्ञान का क्या लाभ। प्रभु, प्रजापति दक्ष अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके थे।
इसलिए मैं उत्तेजित हो गया। इन्होंने तो इतना दुस्साहस कर दिया कि आपको भी है। उन्होंने मुझे श्राप दिया। मैं इन कुलहीन, कुसंस्कारी, दुष्ट प्रवृत्तिधारी, शमशान में निवास करने वाले को श्राप देता हूँ। नंदी, तुम ये कैसे भूल गए कि कोई मुझे श्राप नहीं दे सकता? तुम कैसे भूल गए कि मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, और यज्ञ के सभी साधन भी मैं हूं। यज्ञ की आत्मा भी मैं हूं, यज्ञ प्राण यजमान भी मैं हूं। और जो यज्ञ से बहिष्कृत हैं, वो भी मैं हूं। फिर ये कौन? तुम कौन? वास्तव में मैं ही सब हूं। अच्छा, तो इतना अभिमान है इन्हें। मेरे श्राप को व्यर्थ बताकर अपनी महिमा का बखान कर रहे हैं ये वनवासी। महादेव, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। वृषभ के सिंह भी घातक होते हैं। अघोरी और उसका गण विचित्र स्वांग रच रहे हैं यहाँ। भूल का आभास व्यक्ति के हृदय को निर्मल कर देता है, और फिर भूल कैसी भी हो, व्यक्ति क्षमा योग्य हो जाता है। चलो नंदी। अद्भुत! महादेव ने क्रोधित हुए बिना संसार का सबसे गुण रहस्य इतने सरल शब्दों में समझा दिया। तो क्या प्रजापति दक्ष उनके संदेश को समझ सके? नहीं माता, कुछ नहीं समझे। क्योंकि प्रजापति दक्ष तो अहंकार में इतने डूबे थे कि वो तो महादेव के समझाने के बाद भी नहीं समझ सके कि महादेव तो परम ब्रह्म है। वो तो मात्र उन्हें अपना जामाता मान बैठे थे, जिनसे वो अत्यंत क्रोधित थे, और अपने शाप को सत्य में परिवर्तित करने हेतु उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवता, ब्रह्मदेव और नारायण आमंत्रित थे। किंतु उन्होंने अपनी पुत्री देवी सती और उनके पति देव महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु महादेव के मना करने पर भी माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्रस्तुत हो गई, और वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां महादेव के लिए तो कोई स्थान ही नहीं था। और जब उन्होंने अपने पिता से इस पर प्रश्न किया, तो प्रजापति दक्ष ने महादेव का घोर अपमान किया। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। वो अकुलिन, उदंड है, जिसे स्वच्छता का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। तुम मुझे उसे इस महायज्ञ में आमंत्रित करने के लिए कह रही हो। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। माता उस यज्ञ में गई ही क्यों, जहाँ वो आमंत्रित ही नहीं थी? माता, यही तो प्रभु की महालीला है। नंदी जी ने जो शाप प्रजापति दक्ष को दिया था, उसे तो पूर्ण होना ही था ना। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके इसी अहंकार के कारण एक दिवस ऐसा भी होगा कि आपके शरीर पर आपका शीश नहीं, अज का शीश होगा। तो ये घटना उसी का निमित्त बनी। माता सती समझ चुकी थी कि एकमात्र प्रभु रौद्र रूप में ही दक्ष एवं उनके सहयोगियों का अहंकार मिटा सकते हैं, और महादेव का रुद्र रूप जागृत करने हेतु माता ने उसी महायज्ञ में स्वयं का दाह कर दिया।
हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। जब महादेव को ज्ञात हुआ कि माता सती ने स्वयं का दाह कर दिया है, तो क्रोध में आकर उन्होंने अपना रौद्र रूप वीरभद्र जी को अपनी जटाओं से प्रकट किया और माता भद्रकाली का आवाहन कर उन्हें दक्ष के विनाश का आदेश दिया। वहां अपनी संहार लीला के उपरांत वीरभद्र और माता भद्रकाली ने दक्ष प्रजापति के राजभवन से प्रस्थान कर दिया। नंदी जी का शाप फलित हो चुका था और दक्ष प्रजापति की पत्नी देवी प्रसूति की विनती सुन और समस्त देवताओं के निवेदन को स्वीकार कर महादेव ने दक्ष प्रजापति को पुनः जीवन दान अवश्य दिया, किंतु अब उनका शीश पूर्व की भांति नहीं, एक अज का शीश था। जहां एक ओर महादेव अपनी प्रिय देवी सती को खोकर शुद्ध और अशांत थे, वहीं दूसरी ओर वीरभद्र और मां भद्रकाली अभी भी रोष से भरे आगे बढ़ते जा रहे थे। समय के साथ मां भद्रकाली का क्रोध तो शांत हो गया, किंतु उन्हें आभास हुआ कि वीरभद्र अभी भी अत्यंत क्रुद्ध और रोष में थे, जिसके कारण सृष्टि में विनाश की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। ये क्या? इनका क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते वीरभद्र जी और माता भद्रकाली गोदावरी नदी के तट तक पहुंच गए। देवी सती के देहावसान के पश्चात महादेव से उनके विलग होने के कारण ही वीरभद्र जी अत्यंत शांत और कुपित हो उठे थे और रोष से भरकर उनका अशांत मन सृष्टि में चारों ओर प्रलय मचा रहा था। अब अवश्य शांत होंगे प्रभु। व्यर्थ है ये मेरा प्रयास, रक्त रंजित है मेरा तन, क्रोधित है मेरा मन, और वो ऐसे शांत नहीं होगा। एक ओर गोदावरी नदी के तट पर वीरभद्र जी का क्रोध ज्वालामुखी के समान फटने ही जा रहा था और दूसरी ओर दक्ष प्रजापति के राजभवन में महादेव देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी भुजाओं में भर स्वयं पर नियंत्रण खो बैठे थे। और उसके उपरांत आरंभ हुआ विनाश का तांडव। एक ओर वीरभद्र जी का तो दूसरी ओर स्वयं महादेव का। वीरभद्र जी और महादेव के तांडव से
सृष्टि में सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और माता भद्रकाली को ज्ञात था कि वीरभद्र जी का तांडव रोकने के लिए उन्हें ही कुछ करना होगा। तब माता भद्रकाली ने वीरभद्र जी को शांत करने का निश्चय किया। प्रभु के आवेश से उत्पन्न ऊर्जा तो मुझे उन तक पहुंचने भी नहीं दे रही है और उन्हें तो जैसे मेरे होने का आभास भी नहीं। किंतु मुझे उन्हें शांत करना ही होगा, उन तक पहुंचना ही होगा मुझे। माता भद्रकाली जल में विलीन हो गई, किंतु इससे वीरभद्र जी का क्रोध कैसे शांत होने वाला था? माता भद्रकाली जब पुनः जल से बाहर आई तो वो अपने मूल रूप से भिन्न रूप में थी। अर्थात ब्राह्मण देवता, क्या था उनका रूप? आपने यहाँ आकर अपने सौम्य सौंदर्य रूप से मुझे अवसाद और आवेश से मुक्त किया। मैं आपका साथ पा सकूं, ये मेरी इच्छा है। कहिए देवी, क्या आप मुझसे विवाह करना स्वीकार करेंगी? नहीं। स्वामी, पाणी ग्रहण संस्कार के पूर्व आपको मेरा स्पर्श करने की अनुमति नहीं। अर्थात माता वीरभद्र जी से विवाह के लिए तैयार हो गईं। वीरभद्र जी और माता भद्रकाली जी का विवाह संपन्न हुआ और वो एक हुए। इस प्रकार माँ भद्रकाली ने क्रोधित एवं शुद्ध वीरभद्र जी का क्रोध पूर्णतः शांत कर दिया। और महादेव को कौन शांत करने वाला था? और उनका तांडव कौन रोकने वाला था? महादेव के रोष का तांडव तो तभी रुक सकता था जब माता सती का शरीर उनसे विलग होता। इसीलिए देवताओं ने श्री हरि नारायण से प्रार्थना की कि वो इस स्थिति में हस्तक्षेप कर उसे संभाले। श्री हरि नारायण के सुदर्शन चक्र ने माता सती के पार्थिव देह को 51 भागों में विभक्त कर महादेव से पृथक कर दिया और फिर माता सती के देह के अंश जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। एक और माता भद्रकाली से वीरभद्र जी का विवाह उनके शांत होने का कारण बना, तो वहीं दूसरी ओर देवी सती का संसार से लोभ उनके सौम्य रूप से रौद्र रूप में परिवर्तन का कारण बना। माता सती के देह से विलग हो जाने से भी महादेव सामान्य नहीं थे। वो तो संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में प्रवेश कर चुके थे, जो सृष्टि के हित में नहीं था। क्योंकि संसार के हित के लिए
महादेव और माता आदि शक्ति का एक साथ रहना तो अनिवार्य है, तभी सृष्टि का संतुलन स्थापित रहता है। महादेव और माता शक्ति विलग होते हैं तो संसार का ह्रास होने लगता है। महादेव और माता आदि शक्ति यदि विलग होते हैं तो पाप और बुराई अपने पैर पसारने लगते हैं। महादेव और माता आदि शक्ति के विलग होने से कभी कुछ भला नहीं हुआ है, ना तब और ना ही कभी और। अनर्थ? महादेव और देवी सती का विलग होना अर्थात महाअनर्थ। आप भी तो उनके विलग होने का एक कारण है राजा देवोदास। महादेव तो समाधि में चले गए थे, किंतु सती माता तो थी नहीं, तो महादेव को उनकी अवस्था से कौन निकालने वाला था? माता शैलपुत्री। शैलसुता है जग कल्याणी, जय मां शैलपुत्री। महादेव को पूर्ण किया तूने, तू है मां अधिष्ठात्री। माता सती के विलग होने के पश्चात महादेव तो समाधि में चले गए थे, किंतु सती माता तो थी नहीं, तो महादेव को उनकी अवस्था से कौन निकालने वाला था? माता शैलपुत्री। किंतु गुणेश जी, कौन थी ये माता शैलपुत्री? माता शैलपुत्री और कोई नहीं, वो तो स्वयं माँ आदि शक्ति थी, जिन्होंने माता पार्वती अर्थात माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। गुणेश जी, माता आदिशक्ति माँ शैलपुत्री का रूप धारण करके कब और कैसे प्रकट हुई, और उनके प्रकट होने के इस अंतराल में क्या क्या हुआ? माता शैलपुत्री का आविर्भाव कैसे हुआ, ये तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ही महाराज, किंतु संसार में उनके प्रकट होने के पूर्व वही हुआ जो महादेव और माँ आदि शक्ति के एक दूसरे से पृथक रहने पर होता है। सृष्टि पर गंभीर संकट छाना आरंभ हो गया था। संकट? क्या रूप धर के आया ये संकट गुणेश जी? वो संकट था अत्यंत भयंकर असुर वज्रंग। इतना शक्तिशाली असुर जो सृष्टि के लिए संकट बन गया, कौन था ये वज्रंग? असुर वज्रंग और कोई नहीं, देवताओं का ही भ्राता था, और जिसके हृदय में देवताओं के प्रति शत्रु भाव था। वो शत्रु भाव जो उसने अपनी माता से प्राप्त किया था। ऋषि कश्यप की दो प्रमुख पत्नियां थी, माता दिति और माता अदिति। माता अदिति अद्वैतवाद में विश्वास रखती थी, अर्थात वो ईश्वर और स्वयं के अस्तित्व में भेद न मानकर स्वयं को ईश्वर का ही भाग मानती थी और ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थी, जिसके फल स्वरूप उन्हें सदाचारी देवता पुत्र रूप में प्राप्त हुए, अर्थात इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव और अग्निदेव। ऋषि कश्यप की द्वितीय मुख्य पत्नी माता दिति माता अदिति के विपरीत थी। द्वैत भाव में विश्वास रखती थी वो, अर्थात उनके अनुसार तो उनका अस्तित्व तो ईश्वर से भी परे था, और इसी कारण सांसारिक सुखों के प्रति उनकी प्रबल आसक्ति थी, और इसीलिए उन्होंने धर्म की सत्ता को अस्वीकार करने वाले दुराचारी असुरों को जन्म दिया। उन्हीं की आसुरी संतानों में से एक था महाशक्तिशाली असुर वज्रंग।
वज्रंग, वज्रंग हूं मैं। अर्थात जहाँ एक ओर ऋषि कश्यप देवताओं के जनक थे, दूसरी ओर अनाचारी असुर भी उन्हीं के संतान थे। हाँ माता, जहाँ एक और माता अदिति ईश्वर के साथ एकात्मता के भाव में लीन थी, वहीं माता दिति सत्ता और शक्ति के लोभ से ग्रसित थी। माता का असंतोष, उनका लोभ उनके पुत्रों का भी स्वभाव बना, जिसमें प्रमुख था वज्रंग। फिर क्या हुआ? वही जो सदैव होता आ रहा है। वज्रंग ने अब कुयोजनाओं को साकार करने के लिए फिर घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और फिर ब्रह्मदेव ने उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। वज्रंग ने वरदान स्वरूप उनसे अमरत्व मांगा, किंतु ब्रह्मदेव ने उसके इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया और तब वज्रंग ने वो वरदान मांग लिया जो सृष्टि के लिए अत्यंत ही घातक और विनाशकारी सिद्ध होने वाला था। तो फिर मुझे ये वरदान दीजिए प्रभु कि मैं स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकूं। तथास्तु। इस वरदान से उसकी शक्ति और साहस में और भी वृद्धि हुई, जिसके साथ उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो वज्रंग, किंतु मुझे ज्ञात नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम माता अदिति के पुत्र हो, हम एक ही पिता की संतान हैं। फिर तुम ये कैसे भूल सकते हो कि हम भ्राता हैं। और अब मैं अपने भ्राता से उसका स्वर्ग छीन रहा हूँ। आज से ये स्वर्ग मेरा हुआ। आज से तुम सभी देवता कारावास में मेरे बंदी बनकर रहोगे। फिर क्या हुआ गुणेश जी? एक पिता ने अपने पुत्र से इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। प्रणाम पिताश्री। पुत्र कश्यप, वज्रंग अहंकार के वश में विवेक शून्य हो गया है। उसने अपने भ्राताओं देवताओं को बंदी बना लिया है। मैं चाहता हूं आप उसे समझाएं। ये अनुचित कृत्य करने से उसे रोकिए। उचित है पिताश्री। मैं पुत्र वज्रंग को समझाकर उसका विवेक जागृत करने का प्रयास करूंगा। तो क्या अपने पिता ऋषि कश्यप के समझाने पर वज्रंग उचित अनुचित का भेद समझ सका? महाराज, यदि कोई व्यक्ति अपने उचित मार्ग से भटक जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर वो अपने शुभ चिंतकों को भी अपना शत्रु मान लेता है और उचित सुझाव को भी स्वीकार नहीं करता। ऐसी अवस्था में उसके माता पिता ही उसे सन्मार्ग पर लाने का अंतिम उपाय बनते हैं। यदि वो व्यक्ति अपने माता पिता के वचनों को गंभीरता से ले, उनके सुझावों को आत्मसात कर ले, तो वो पुनः सन्मार्ग पर आकर अपने भूलों को सुधार सकता है। इसी विचार से एक पिता अपने पुत्र को समझाने गए। पुत्र वज्रंग, प्रणाम पिताश्री। मेरे नवीन निवास स्वर्ग में आपका स्वागत है। और माताश्री क्यों नहीं आई? वो अपने पुत्र को इंद्र के सिंहासन पर स्थित देख
अति आनंदित होती। तुमने सर्वथा उचित ही कहा पुत्र। उचित कहा कि जिस सिंहासन पर तुम अपना अधिकार जता रहे हो वो वास्तव में इंद्रदेव का आसन है। नहीं नहीं पिताश्री, मेरा अर्थ था कि अब ये इंद्रदेव का सिंहासन नहीं है, इस पर केवल मेरा अधिकार है। मैंने इस पर विजय प्राप्त कर इस पर अपना अधिकार स्थापित किया है। अच्छा, ये तुमने कैसे किया पुत्र? और कैसे पिताश्री, मैंने इस स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को उनके स्थान से हटाकर स्वयं उनकी जगह पर स्थान ग्रहण किया। अर्थात तुमने बल का दुरुपयोग कर देवताओं से उनका स्वर्ग और इंद्रदेव से उनका सिंहासन छीन लिया। मैं तुम्हारा और इंद्रदेव दोनों का पिता हूं। मैंने तुम दोनों भ्राताओं में कोई भेद नहीं किया। आज तुमने अपने अनुचित कृत्य के द्वारा मुझे ऐसा करने पर विवश कर दिया। पुत्र, स्वर्ग देवताओं का है, तुम्हारा नहीं। तुम इस आसन पर स्थित होकर स्वर्ग के अधिपति होने का ढोंग अवश्य कर सकते हो, किंतु वो ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे प्राप्त कर सदैव सुख और संतुष्टि के भाव से वंचित ही रहोगे। तुम देवी दिति के पुत्र हो जो कि अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। उन्हें सत्ता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, किंतु तुम मेरे भी पुत्र हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें जीवन के किसी पड़ाव पर यह ग्लानि अवश्य सताएगी कि तुमने ये सब बलपूर्वक प्राप्त किया जो तुम्हारा था ही नहीं। तुम अधिकारी नहीं थे। अपने भ्राताओं का अधिकार छीनकर उन्हें कारावास में डालने की इस घटना के लिए तुम स्वयं को अवश्य धिक्कारोगे। उस कर्म का कोई औचित्य नहीं है जिसके लिए भविष्य में प्रायश्चित करने के लिए विवश होना पड़े। पिता हूं तुम्हारा, तुम्हें उचित और अनुचित का भेद कराना मेरा कर्तव्य है, किंतु आगे तुम्हें क्या करना है इसका निर्णय तो तुम्हें ही लेना है पुत्र वज्रंग। तुम इस आसन पर स्थित होकर स्वर्ग के अधिपति होने का ढोंग अवश्य कर सकते हो, किंतु वो ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे प्राप्त कर सदैव सुख और संतुष्टि के भाव से वंचित ही रहोगे। क्या हुआ महाराज, जो आप इतने गहन विचार में डूब गए? क्या जो कुछ ऋषि कश्यप ने अपने पुत्र वज्रंग से कहा उससे आप सहमत नहीं है? जिस पर व्यक्ति का अधिकार नहीं है तो उसे प्राप्त करना तो अनुचित ही है ना? अवश्य ब्राह्मण देवता, वो तो सर्वथा अनुचित ही है। किसी और का सिंहासन प्राप्त कर उस पर स्थित होकर स्वयं को राजा घोषित करना अंततः ढोंग ही है। ऋषिवर ने वज्रंग से जो भी कहा वो सर्वथा उचित था। किंतु मुझे विश्वास है वज्रंग ने सिंहासन लौटाया नहीं होगा, क्योंकि अंततः वो असुर ही है और असुर प्रवृत्ति न्यायोचित आचरण कहाँ करने देती है। यदि मन में स्वयं को सुधारने की इच्छा हो तो एक असुर भी स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाता है। बस आवश्यकता है तो सन्मार्ग पर आने की, उचित कर्म करने की प्रबल इच्छा की। लौटा दो उसे जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, जो तुमने किसी अन्य से प्राप्त किया है। ये सिंहासन जिस पर स्थित हो तुम, उसे उसके वास्तविक अधिकारी के लिए रिक्त कर दो। ये मुझे इंगित करके आप क्या कह रहे हैं गुणेश जी?
महाराज, ये वचन तो ऋषि कश्यप के थे, अपने पुत्र के लिए। उसकी सद्बुद्धि जागृत करने हेतु ऐसा कहा था उन्होंने। तो जब वज्रंग ने अपने पिता ऋषि कश्यप के कठोर वचन सुने तो उसे अपनी भूल का आभास हुआ। आइए भ्राताश्री, अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए। भ्राता इंद्र, मुझे क्षमा करें। अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अपना कार्यभार पुनः संभालें। मैंने पिताश्री के वचन सुने और मुझे ज्ञात हो गया, जिस सुख को मैंने बल से प्राप्त करने का प्रयास किया वो स्थायी नहीं। स्थायी सुख तो मात्र ईश्वर के जुड़ाव से ही प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार माता अदिति ने आपको ईश्वर भक्ति करने का मार्ग दिखाया, बजरंग, तुम हमारे भ्राता हो, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा किया। इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, तुम यहीं स्वर्गलोक में स्थित होकर मेरी राजसभा में मंत्री पद स्वीकार करो। नहीं भ्राता इंद्र, मेरी तो बस अब एक ही धुन है, ईश्वर से जुड़ाव की धुन। ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मैं परम सुख और आनंद प्राप्त करना चाहता हूं। और ईश्वर से जुड़ाव का केवल एक ही मार्ग है, तप का मार्ग। इसलिए मैं कठोर तप करने जा रहा हूं। इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे तुम पर गर्व है। वज्रंग पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। सत्ता के लोभ को त्याग कर तप में लीन हुआ, सदाचारी जीवन जीने लगा। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपने पिता के वचन सुने। वज्रंग के साथ उसकी पत्नी वारंगी भी थी, जो सदा अपने तपस्वी पति की सेवा में लीन रहती थी। तो ऋषि कश्यप वज्रंग से उत्पन्न संकट को निवारण करने में सफल हुए? नहीं महाराज, ऋषि कश्यप तो अपने पुत्र वज्रंग के हृदय परिवर्तन करने में समर्थ थे, किंतु ब्रह्मांड वो तो अभी भी माता आदिशक्ति के अभाव से जूझ रहा था, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति के कारण संसार में दुष्टता का प्रभाव होता है। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। और वो थी वज्रंग की पत्नी वारंगी। अपने पति की भांति निर्मल नहीं हुआ था, अपितु वो सभी सुख पाना चाहती थी जिन्हें वज्रंग त्याग कर आया था। देवी वारंगी, तुम कुशल तो हो ना प्रिय? क्षमा कीजिएगा नाथ, वो निद्रा का प्रभाव छा गया था मुझ पर। आप विश्राम कीजिए ना, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। तुम मेरी कितनी सेवा करती हो, मैं भी तुम्हें कुछ प्रदान कर पाता तो कितना उत्तम होता। वो तो आप अवश्य कर सकते हैं। मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे सकते हैं। तो फिर मांगो वारंगी, क्या चाहिए तुम्हें? सर्वप्रथम आप मुझे एक वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप मुझे अवश्य देंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। स्वामी,
मुझे आपसे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो हरि का विरोधी बने और त्रिलोक का विजेता, त्रिलोक का विजेता, त्रिलोक का विजेता, त्रिलोक का विजेता, त्रिलोक का विजेता। वारंगी, तुम्हारे अंतर में अभी तक देवताओं के प्रति द्वेष विद्यमान है, और वो तो सदा रहेगा। आप मुझे वचन दे चुके हैं स्वामी, और अब आपको मुझे ऐसा प्रतापी पुत्र प्रदान करना ही होगा। वज्रंग अपनी सभी इच्छाओं को साध कर प्रभु में लीन होकर कठोर तप कर रहा था, किंतु उसकी पत्नी अभी भी देवताओं से घृणा करती थी। तो फिर वज्रंग ने क्या किया? वही जो पूर्व में उसने स्वयं के लिए किया, अब उसने अपनी पत्नी के लिए किया, कठोर तप। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और एक बार पुनः ब्रह्मदेव उसके समक्ष प्रकट होने के लिए विवश हो गए। मुझे खेद है ब्रह्मदेव कि अब जो मैं आपसे वरदान मांगने जा रहा हूँ उससे आप कुछ चिंतित अवश्य होंगे, किंतु मुझे यही वरदान चाहिए। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो त्रिलोक विजेता भी हो और हरिद्वेषी भी। पुत्र वज्रंग, ये क्या मांग रहे हैं? ऐसा पुत्र तो संसार के लिए संकट बन जाएगा, सभी को अपार कष्ट देगा। तुम्हें ज्ञात है कि मैं तुम्हें वरदान देने के लिए विवश हूं। मेरी विवशता का अनुचित लाभ मत उठाओ पुत्र। विवश तो मैं भी हूं ब्रह्मदेव, अपनी पत्नी को दिए वचन के कारण, इसलिए आपको तो मुझे यही वरदान देना होगा। तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। किंतु ब्रह्मदेव के इस वरदान के फल स्वरूप ही सृष्टि पर एक भीषण संकट उत्पन्न होने जा रहा था। इसीलिए अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था माता शैलपुत्री का आविर्भाव, क्योंकि माँ शैलपुत्री की अनुपस्थिति में सृष्टि में सदा ही असंतुलन रहा है, पूर्व में भी और अब भी। महाराज दिवोदास, माँ के 9 रूपों की कथा के प्रथम प्रसंग में अभी तक आपने ये सुना कि किस प्रकार माता सती के देहावसान के पश्चात महादेव अशांत होकर चिरकाल के लिए ध्यान में लीन हो गए, जिसके कारण सृष्टि में भांति भांति के संकट भी उत्पन्न होने लगे थे। और इसी मध्य माता शैलपुत्री के आविर्भाव के पूर्व एक महासंकट विस्फोट होने की प्रतीक्षा में था, जो वज्रंग की पत्नी वारंगी के उदर में पल रहा था। देवी वारंगी, किसी दुष्ट के जन्म के आभास से तो सृष्टि भी विचलित हो उठती है, इसलिए अपशकुन प्रस्तुत कर सभी को चेतावनी देती है। इतने अनिष्टकारी संकेत मेरे पुत्र के रूप में संसार के लिए एक महासंकट जन्म ले रहा है। ये लीजिए आपका पुत्र। शुद्ध वज्रंग को शीघ्र ही ये आभास हो गया कि उसका जन्मा पुत्र वरदान के रूप में अब सृष्टि के लिए एक अभिशाप मात्र था, क्योंकि वो और कोई नहीं, वो वज्रंग का पुत्र तारकासुर था। तारकासुर था। ओम तारकासुराय नमः।
माता शक्ति संसार से लुप्त थी, उसी का दुष्परिणाम था ये, क्योंकि उनके लोप होने से संसार का संतुलन बिगड़ रहा था और जो उत्पन्न हो रहा था वो तो दुष्टता और बुराई का ही प्रतीक था। सृष्टि के लिए महासंकट बनने वाला था वो। इसीलिए माता आदि शक्ति का इस संसार में पुनः आगमन अति आवश्यक हो गया था। वारंगी पुत्र तारक वो दुष्ट था जो तारकासुर के नाम से कुख्यात होकर संसार पर संकट बनकर छाने वाला था। और वारंगी वो तो आरंभ से ही अपने पुत्र को हरिद्वेषी त्रिलोक विजेता बनाने का स्वप्न देख रही थी। उसने तो अपने पुत्र के हृदय में हिंसा, लोभ, कुटिलता आदि के विचार भर दिए थे। समय आने पर वारंगी ने उसे अन्य असुरों और स्वयं उसके पिता के समान कठोर तप करने की प्रेरणा दी, जिससे वो अपार शक्ति अर्जित करने में सफल हो सके। ताड़कासुर ने अपनी तपस्या आरंभ की इस उद्देश्य से कि वो स्वर्ग पर अधिपत्य स्थापित कर सके। नहीं महाराज, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य प्राप्त करना तो उस दुष्ट के लिए तुच्छ सी बात थी। पूर्व के सभी असुरों से भिन्न उसने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया था जो सर्वथा अनूठा था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 वत्स तारकासुर, प्रणाम ब्रह्मदेव। अपने तप से मैंने आपको यहाँ आने पर विवश कर ही दिया। कहो क्या वरदान चाहते हो? मांगूंगा, अवश्य मांगूंगा। उसी के लिए तो इतना तप किया है मैंने। अमरत्व तो आप मुझे प्रदान करेंगे नहीं, कोई बात नहीं, किंतु मैं भी ऐसा वरदान मांगूंगा कि आपके ना चाहते हुए भी आपके दिए हुए वरदान से अमर हो जाऊंगा मैं। पहेलियां मत बुझाओ तारकासुर, तुम भली भांति जानते हो जो असंभव है उसे तुम कैसे संभव कर सकते हो। अमृत्यु का वरदान पाने के अधिकारी नहीं हो तुम। अन्य कोई वरदान चाहिए तो बताओ। ब्रह्मदेव, यदि घृत सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। महाज्ञानी हैं आप, किंतु इतना भी नहीं समझते। तारकासुर जो चाहता है वो प्राप्त करके ही रहता है। मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। महादेव की आदि शक्ति के प्रति कामेक्षा जागृत होने पर महादेव की जो शक्ति उत्पन्न हो उससे उनके जिस पुत्र का जन्म हो और जो भविष्य में देव सेनापति के पद पर स्थित हो, एकमात्र वही महादेव पुत्र मेरा वध कर सके। ये कैसा वरदान मांग लिया तारकासुर ने? महादेव तो परम ब्रह्म है, पूर्णता के प्रतीक हैं, परम योगी हैं। काम इच्छा तो उनमें लेश मात्र भी जागृत नहीं हो सकती। और महादेव की अर्धांगिनी अर्थात देवी सती ने भी तो योगाग्नि में अपने तन का दाह कर दिया था ना। अर्थात वो तो संसार में उपस्थित ही नहीं थी, जिसके कारण महादेव स्वयं भी विरक्त भाव से समाधि में स्थित थे। इसलिए इस अवस्था में महादेव के पुत्र का जन्म भला कैसे हो सकता था? अर्थात तारकासुर कपट कर रहा था। फिर ब्रह्मदेव ने क्या कहा गुणेश जी?
ब्रह्मदेव किस गहन चिंता में डूब गया। आपका भक्त आपके समक्ष खड़ा है, जिसने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है। भगवान हैं आप, अपने भक्त को कैसे निराश कर सकते हैं आप? बोलिए, वरदान तो आपको देना ही होगा, तो मेरा वरदान दीजिए मुझे। प्रभु दीजिए मुझे मेरा वरदान। प्रभु मेरा वरदान मुझे दीजिए, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। तथास्तु, तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। अमर हो गया मैं, अमर अमर अमर। एक और महादेव समाधि में लीन है, दूसरी ओर आदि शक्ति विलुप्त है। ऐसे में उनका पुत्र जन्म कैसे संभव होगा? इसका तात्पर्य है मेरा वध नहीं हो सकता, असंभव है ये। अंत काल तक जीवित रहूंगा मैं, अनंत काल तक, और समस्त ब्रह्मांड में गूंजेगा मेरा ही मंत्र, मेरा ही मंत्र। ओम तारकासुराय नमः, ओम तारकासुराय नमः। ब्रह्मदेव तारकासुर को वरदान देने के लिए विवश थे, इसलिए तप के बल पर नहीं, अपितु अपनी बुद्धि में उपजे छल से तारकासुर अमरत्व के निकट पहुंच गया था और उसने वो मांग लिया था जो असंभव था। महादेव का ऐसा पुत्र कहाँ उत्पन्न हो सकता था? और इसके लिए तो सर्वप्रथम महादेव को उनकी समाधि से बाहर लाना आवश्यक था, और ये तो माता आदि शक्ति के अतिरिक्त और किसी के भी द्वारा संभव नहीं था। इसीलिए माता आदि शक्ति ही इस विकट परिस्थिति में हस्तक्षेप कर इस समस्या का समाधान कर सकती थी। किंतु अभी भी माता संसार से अदृश्य थी। माता की अनुपस्थिति में तो कोई उपाय दिखाई ही नहीं दे रहा था जिससे तारकासुर के संकट से संसार मुक्त हो। तो फिर क्या हुआ गणेश जी? वरदान पाकर तो तारकासुर और भी शक्तिशाली हो गया होगा, तो फिर क्या किया उसने? वही किया उसने जो उसकी माता वारंगी को अपने पुत्र से अपेक्षा थी। संसार पर महासंकट बनकर टूट पड़ा था वो तारकासुर। पृथ्वी लोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर वो दुष्ट स्वर्ग लोक भी जा पहुंचा। मेरा ये विश्वास कि मेरे भ्राता वज्रंग ने तुम्हें धर्म के मार्ग पर प्रेरित किया होगा, ये बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी भूल, क्योंकि तुम भी पथभ्रष्ट होकर वही भूल कर रहे हो जो बहुत समय पहले तुम्हारे पिता ने की थी। आज से स्वर्ग मेरा हुआ और आज से तुम सभी देवता कारावास में मेरे बंदी बनकर रहोगे। किंतु तारकासुर, तुम्हारे पास सब भी समय है, सुधर जाओ, अपनी भूल को सुधार लो और अपने पिता का अनुसरण करो। भ्राता, भेदभाव करो तुम और भुगतू मैं। जब स्वर्ग में स्थित सभी सुख अकेले भोगते हो, तब क्या तुम्हें अपने असुर भ्राता स्मरण होते हैं? अरे स्वर्ग पर यदि हमारा अधिकार है तो तुम भी पाताल की अकूट संपदा के स्वामी हो। वो संपदा मेरे लिए पर्याप्त होती तो क्या मैं ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त करता? स्वर्ग तो मुझे चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा। त्रिलोक विजेता बनूंगा मैं, त्रिलोक सब मेरे अधीन होंगे और सर्वत्र गूंजेगा मेरा मंत्र।
ओम तारकासुराय नमः। ओम तारकासुराय नमः। इसकी इतनी उद्दंडता, ये भी अपने पिता के समान सुपथ से भटक चुका है। देवगण, आप सभी यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी इस दुष्ट को उचित पाठ सिखा कर आता हूं। आओ देवराज इंद्र, तुम्हें पराजित करके मैं स्वर्ग पर भी अपना एकाधिकार स्थापित करूंगा। दुष्ट असुर, मेरे एक ही प्रहार में तुम्हारे सारे ब्रह्म मिट जाएंगे। सावधान! ब्रह्म मिटेगा, किंतु मेरा नहीं, तुम्हारा। ये क्या? इसने तो देवराज को भी भुजा में जकड़कर ऊपर उठा लिया। इंद्रदेव का ऐसा अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे हम। तारकासुर, तुम्हारा इतना दुस्साहस! मूर्ख देवताओं, शीघ्र तुम भी उसी अवस्था में होगे जहां पर तुम्हारे देवराज इंद्र हैं। तुम सभी देवताओं एकत्रित होकर भी आ जाओ तो मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, किंतु मैं तुम्हें अपना बंदी अवश्य बनाऊंगा, ऐसे कारागार में जहां से तुम्हारा मुक्ति पाना असंभव है। ये कैसे प्रवेश द्वार है जिन्हें ये नियंत्रित कर रहा? कुछ भी हो, हमें आक्रमण तो करना ही होगा। कैसे संभाले स्वयं को? इस प्रकार तो सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव और अग्निदेव इस संसार से लुप्त हो जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो इस संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इंद्रदेव, इन देवताओं के साथ सृष्टि की रक्षा तुम्हारे निर्णय पर टिकी है। तुम चाहो तो इन देवताओं की रक्षा संभव है। अपनी पराजय स्वीकार कर लो इंद्रदेव, अन्यथा मैं सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव और वायुदेव को ऐसे अंधकार स्थान पर भेज दूंगा जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं ढूंढ सकेंगे वो। ऐसे स्थान में ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कैसे रोकूं मैं इस दुष्ट को? पानी नहीं है। प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नष्ट हो जाएंगे। मेरी सांसें लुप्त हो रही है प्रभु। देखो इंद्रदेव,
वायुदेव और वरुण देव के लुप्त होने का प्रभाव तो होने भी लगा है। धीरे धीरे सूर्यदेव भी ऐसे ही लुप्त हो जाएंगे और यदि एक बार वो अदृश्य हुए तो सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी और वो तो बस आरंभ होगा। देवताओं के लुप्त होने के परिणाम स्वरूप उनके विनाश का शीघ्र ही निर्णय लेना होगा। तुम इस सृष्टि की रक्षा करोगे या ये सर्वनाश होने दोगे? बताओ। नहीं इंद्रदेव, पराजय स्वीकार मत कीजिएगा। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं दुष्ट। कदाचित इतना पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए इंद्रदेव, तो उचित है मैं तुम्हें भी इस अंधकार में धकेल देता हूं। जाओ। तुम कुछ भी कर लो तारकासुर, हम पराजय कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि नहीं। तो कदाचित मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसे तुम सहन ही ना कर सको। स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए स्वामी। वायुदेव रक्षा कीजिए। देवी शची, देवी संज्ञा, स्वामी, स्वामी रक्षा। मैं तुम्हें और तुम्हारी देवियों को अवश्य ही सुरक्षित जाने देता, किंतु तुम तो हट पर ही अड़े हुए हो। तो फिर तुम्हारी पत्नियों को भी उस अंधकार में समाहित होना ही होगा ना। वायुदेव रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए। स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए। तारकासुर अनुचित कर रहा है हमारे साथ। कैसे बचाव करें अब हम? रुक जाओ, रुक जाओ तारकासुर, मैं पराजय स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ मैं पराजय। क्या कहा तुमने? पराजय स्वीकार की तुमने? देखा इंद्रदेव, मेरी शक्ति का प्रदर्शन। त्रिलोक विजेता तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं। मेरी एक बात का स्मरण रखना इंद्रदेव, आज के बाद मेरी तुलना मेरे पिता से भूल कर भी मत करना। तारकासुर से पराजित होने के पश्चात लाचार होकर सभी देवता ब्रह्मदेव की शरण में गए। ब्रह्मदेव के पास देवताओं के प्रश्नों के कोई न कोई उत्तर और इस संकट के निवारण का कोई न कोई उपाय अवश्य रहा होगा, है ना गणेश जी? क्योंकि उन्होंने ही तो तारकासुर को वरदान दिया था। मात्र ईश्वर से ही सभी प्रश्नों के हल की अपेक्षा करना उचित नहीं, हमें स्वयं भी प्रयास करने चाहिए। क्योंकि महाराज, यदि ईश्वर का अपने भक्त के प्रति दायित्व है, तो क्या भक्त का उनके प्रति दायित्व नहीं? अवश्य, भक्त का भी ईश्वर के प्रति बहुत बड़ा दायित्व है। तो आप ये बताइए महाराज, यदि किसी भक्त को ज्ञात हो कि उसको प्राप्त वरदान के कारण कहीं किसी प्रकार का अनिष्ट हो रहा है, तो क्या ये भक्त का दायित्व नहीं कि वो उस अनिष्ट को होने से रोकने के लिए अथवा उस स्थिति में सुधार लाने के लिए समस्त प्रयास करे? आशा है आप भी शीघ्र ही समझ जाएंगे राजा दिवोदास कि आप भी उन्हीं भक्तों में से एक हैं जिन्होंने अज्ञानतावश भगवान द्वारा प्राप्त वरदान का उचित उपयोग नहीं किया और आपकी काशी में राज इच्छा के कारण ही एक बहुत विकट समस्या उत्पन्न हो गई है।
अवश्य, उन्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए। ये तो भक्त का कर्तव्य है। किंतु माता, भगवान में प्रबल आस्था रखने वाले महान से महानतम ऋषि मुनि, यहाँ तक कि महान धर्मनिष्ठ राजा तक इस सत्य को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हम ताड़कासुर जैसे असुर से और क्या अपेक्षा रख सकते थे? इसीलिए आपके प्रश्न का उत्तर है नहीं। ब्रह्मदेव ने ना तो देवताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, ना ही उनके संकट निवारण का कोई उपाय। तारक का अंत मात्र महादेव और आदि शक्ति के पुत्र से ही हो सकता है, क्योंकि देवी आदि शक्ति ही महादेव में काम इच्छा जागृत करने में सक्षम है। फिर तो हमारे समक्ष कोई भी चारा नहीं, क्योंकि माता आदि शक्ति ने महादेव से देवी सती के रूप में विवाह किया था, किंतु फिर उन्होंने अपने देह का भी परित्याग कर दिया था। और ऐसे में माता आदि शक्ति महादेव से पत्नी रूप में कैसे मिल सकेंगी? और जब तक प्रत्यक्ष रूप लेकर माता आदि शक्ति महादेव के समक्ष नहीं जाती, तब तक महादेव और माता आदि शक्ति की संयुक्त शक्ति से पुत्र का जन्म भी नहीं होगा। तो फिर अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मां आदि शक्ति अब उनके आगमन से ही इस ताड़कासुर नामक संकट का अंत संभव हो सकता है। आदि शक्ति का तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर वो हमारी सहायता कैसे कर सकती है? देवगण, मुझे स्मरण है वो संकल्प। मुझे क्षमा कर दीजिए इस देह में और इस रूप में जिसमें मैंने आपको अपार कष्ट दिया। मैं अब एक क्षण भी और नहीं रहना चाहता, किंतु मैं उचित समय आने पर माता मैना की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और पुनः आपकी पत्नी बन आपका सानिध्य प्राप्त करूंगी। जब देवी सती ने देह त्यागने हेतु योगाग्नि उत्पन्न की थी, तब उनके मन में आगामी समय में देवी मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेकर महादेव की पत्नी बनने का उनका संकल्प प्रकट हुआ था। देवी मैना, वो कौन है ब्रह्मदेव? देवी मैना और अन्य कोई नहीं, वरन प्रजापति दक्ष की ही नातिन थी। प्रजापति दक्ष की पुत्रियों में से एक थी देवी स्वधा। उन्हीं देवी स्वधा से 3 अयोनिजा पुत्रियों का जन्म हुआ। वो थी देवी मैना, देवी धन्या और देवी कलावती। एक बार माता मैना, माता धन्या और माता कलावती नारायण के निवास वैकुंठ में आयोजित यज्ञ में भाग लेने गईं। आप सभी देवताओं को हमारा प्रणाम। देवी मैना, देवी धन्या और देवी कलावती, आप सभी को यहाँ पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नारायण के उस महायज्ञ में सभी देवी देवता भी उपस्थित थे। तभी वहाँ बाल ऋषि सनकादिक कुमारों का अर्थात ऋषि सनक, सनातन और शौनक का आगमन हुआ। सभी स्वागत हेतु उनके सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, किंतु माताएं, माता मैना, धन्या एवं कलावती अपने स्थान पर ही स्थित रहीं।
उनके द्वारा अपनी ऐसी अवमानना से चकित ऋषिवर उन्हें दंडित करने पर बाध्य हो गए, क्योंकि ऋषियों का अपमान दंडनीय अपराध है। देवियों, देवियों, देवियों। तुम तीनों देवियों ने हमारा अपमान किया है और मनुष्य की भांति अपने अहंकार का परिचय दिया है। इसीलिए तुम्हें पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। हे ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। आपका अपमान करने का आशय कदापि न था हमारा। हम तीनों तो अपने परस्पर संवाद में ऐसा लीन हुए कि आपके आने का आभास ही न हो पाया। हाँ ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु वहाँ जो भी हुआ वो तो सर्वथा अनुचित था ना गणेश जी। क्या अनुचित मानकर आप इतनी व्यग्र हो रही हैं माता? यही कि माता स्वदा की अयुजा पुत्रियां माताएं मैना, धन्या और कलावती तो संस्कारी एवं सर्वगुण संपन्न थी, तो फिर महासनत कुमारों के प्रवेश करने पर वे उनके सम्मान में अपने स्थान से उठी क्यों नहीं? और महासनत कुमार तो इतने शांत स्वभाव के हैं, उनके स्वभाव में क्रोध और अहंकार तो लेश मात्र भी नहीं है, तो उन्होंने इतने साधारण से अपराध के लिए इतना कठोर दंड दे दिया। हाँ माता, ये सब तो माता आदि शक्ति की ही लीला थी। उनकी ही इच्छा से माता मैना, माता धन्या और माता कलावती अपने स्थान पर स्थित रहीं और दंड की भागी बनी। महान ऋषि होने के नाते सनत कुमारों को ये आभास हो गया था कि ये तो माँ की ही लीला है, इसलिए उन्होंने माताओं को शापित और रक्षित किया। किंतु साधारण दंड देकर ऋषि सनत कुमारों ने माताओं को बड़े दंड से रक्षित भी तो किया। वो कैसे गणेश जी? महाराज, ज्ञानी व्यक्तियों का अपमान करने वाले महापाप के भागी होते हैं। ऐसा महापाप जिससे छुटकारा पाने के लिए कई जन्मों की यातना सहनी पड़ती है। किंतु ऋषि सनत कुमारों ने तो माताओं को एक ही बार मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। इसलिए वो शाप नहीं, शापानुग्रह था, जिसमें शाप निहित एक बहुत सुंदर वरदान भी था। वरदान? कैसा वरदान? देवी मैना, आप मनुष्य योनि में जन्म लेकर नारायण के अंश हिमावन से विवाह करेगी और स्वयं माता आदि शक्ति देवी पार्वती के रूप में आपकी पुत्री होंगी। देवी पार्वती की माता बनने के पुण्य के कारण आपको जीवन काल के उपरांत 6 शरीर कैलाश में प्रवेश प्राप्त होगा। धन्यवाद ऋषिवर। गणेश जी, धन्य ईश्वर की लीला जो शाप अथवा दंड को भी कभी कभी वरदान के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आप में भी परिवर्तन आएगा राजा देवोदास। माता की उन्हीं कथाओं के श्रवण से और उन्हीं की लीला से आपको ये भी ज्ञात होगा कि कैसे अब आपके जीवन में मात्र 10 दिवस ही शेष रह गए हैं। किंतु इन्हीं 10 दिवसों में आप जीवन के उस सत्य से अवगत भी होंगे जिनके विषय में अब तक आपको ज्ञान नहीं था। जो व्यक्ति अपने अधिकार की सीमा नहीं समझता, उसे उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है।